हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा एकेडमी। आज मैं आप लोगों को टेंस की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मुझे पता है कि अक्सर ज़्यादातर बच्चों का यह टॉपिक आधा अधूरा रह जाता है। इसी जाने बगैर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें इंग्लिश में कठिनाइयाँ होती हैं। उन्हें इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है। इसमें आप बच्चों का क्या कसूर, जब ज़्यादातर अध्यापक खुद इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। अगर आपको टेंस पहले से आते हैं, अगर आपको टेंसेस की जानकारी पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वादा है कि आपको टेंसेस की पूरी जानकारी देकर जाऊंगा। आज से आपको टेंसेस जो है बिल्कुल आसान लगेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, विजिट किए हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, देर किस बात की। तो बच्चों, टेंसेस को हिंदी में काल कहते हैं। काल मतलब समय। तो टेंसेस हमें बताते हैं कि कार्य जो है वो किस समय में किया गया। तो ब्रॉडली जो टेंसेस हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। जो प्रेजेंट होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान। और पास्ट को कहते हैं भूत। भूत मतलब बीता हुआ, भूत पिशाच वाला नहीं। वर्तमान, भूत और भविष्य। भविष्य मतलब आने वाला। आने वाला जो समय है वो भविष्य है। ठीक है। तो जो टेंसेस होते हैं वो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस ये हमें बताते हैं कि कोई कार्य किस समय में हुआ, वर्तमान में, भूत में या भविष्य में। ठीक है। आप इन जो है सब पार्ट के 4 पार्ट और होते हैं, तो उनका मैं नाम लिखता हूँ। प्रेजेंट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सब में लग जाएगा, बाकी आगे है इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार जो पास्ट है, पास्ट के भी 4 पार्ट। इसके हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद भविष्य पे आ जाइए। पहला जगह पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये ब्रॉडली देखो टेंसेस जो हैं वो 3
टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट और फ्यूचर के। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाला सबका वही ऊपर से ले लिया, प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर, और आगे का सेम है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। बस इनके साथ क्या है, प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट जुड़ गया है, पास्ट वाले में पास्ट जुड़ गया है, फ्यूचर वाले में फ्यूचर जुड़ गया है। देखिए, अब ये हो गए कुल 12 प्रकार के। अब 12 प्रकार के जो आपके पास टेंसेज हैं, इनके सबके अपने अपने रूल हैं। तो टेंसेस मतलब काल यानी कि समय। टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य किस समय में हुआ। और टेंसेस के फिर 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उनके भी सब पार्ट। तो जो सब पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो सब में हैं, ये बताते हैं हमें कि कार्य कितना हुआ है। ये बताते हैं कि कार्य कितना हुआ है, ये बताते हैं कार्य किस समय में हुआ है, वर्तमान में या अतीत में, जिसे भूत कहते हैं या अतीत कहते हैं, या भविष्य में होने वाला है। लेकिन ये जो इनके सब पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, है ना, ये बताते हैं कि कार्य कितना हुआ है। तो बच्चों, इनको डिटेल में बाद में एक एक करके करेंगे, सबका अपना अपना रूल होता है। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो डिफिनिट ना हो, यानी कि जो अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, तो इसको कहेंगे हिंदी में अनिश्चित, जो निश्चित ही ना हो। और दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस। तो मान लो कि कॉन्टिन्यूअस से ये पता चलता है कि जो कार्य है, यानी कि जो एक्शन है, वो अभी भी जारी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कार्य जारी है, तो जारी होने का आभास कराता है, ठीक है ना, जारी होना। और उसके बाद परफेक्ट है। परफेक्ट हमें ये बताता है कि कार्य जो है हो चुका है अभी। परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं। तो ये बताता है कि कार्य हो चुका है, पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना। तो परफेक्ट हमें ये बताता है कि कार्य पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो है फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमें बताता है कि कार्य पहले शुरू होकर अभी भी जारी है। कार्य पहले शुरू होकर अभी भी जारी है ना बच्चों। तो इंडेफिनिट हमें क्या बताता है, इंडेफिनिट से कार्य कितना होना है या कितना हुआ कुछ पता नहीं चलता है। कॉन्टिन्यूअस से हमें पता चलता है कि कार्य अभी जारी है, यानी एक्शन हो रहा है। और परफेक्ट से पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पता चलता है कि कार्य जो है किसी निश्चित समय से, किसी दिए हुए समय से अतीत में शुरू होकर, यानी पहले शुरू होकर अभी भी जारी है। तो ये हमारे टेंसेज हैं, ठीक है ना। तो इनको हम 4 तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करके करेंगे, यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, 4 तरह के वाक्य, उनमें इनका प्रयोग होना है। वो 4 तरह के सेंटेंसेस क्या होंगे। पहला होगा आपके पास अफर्मेटिव। पहला क्या होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। तो पहला अफर्मेटिव होगा, और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव।
नेगेटिव। और तीसरा सेंटेंस बच्चों होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। और जो चौथा होगा वापस से आपके पास होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये जो टेंसेस हैं ये 4 तरह के सेंटेंसेस में इनका प्रयोग होगा। यानी 4 तरह की जो सेंटेंसेस हैं किस तरह से टेंसेस में इनका इस्तेमाल होता है वो हम करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट हम देते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कह लें, ठीक है ना, तो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव कह लो या स्टेटमेंट कह लो कोई, ठीक है ना, तो वो होता है। नेगेटिव नकारात्मक होता है। और इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। तो ये जो 4 तरह के वाक्य हैं, है ना, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, इनका हम जो है बारी बारी से इनको डिटेल एक एक टेंसेस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, इनके रूल लगा के इनको बाकायदा इनके जो नियम हैं उनके साथ मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको टेंसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, और इनका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको अभी बताता जाऊंगा तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो बच्चों मैं जल्दी से एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। टेंसेस मतलब काल या समय, है ना। तो टेंसेस हमें बताते हैं कि कोई कार्य या जो एक्शन है वो कब किया गया, वो हमें समय बताते हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट के भी सब पार्ट होते हैं, 4 पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 सब पार्ट: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इतना जानकारी मिलती है कि प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन उपकार कितना हुआ है या कितना बाकी है उसकी कोई जानकारी नहीं होती। और इनडेफिनिट होता है, यानी डेफिनिट नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो कार्य जारी होता है, एक्शन अभी चल ही रहा है। और परफेक्ट में जो होता है वो पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये पता चलता है कि कार्य किसी दिए हुए समय पर शुरू होकर पहले ही अतीत में शुरू होकर अभी भी जारी है। और फिर हम देखेंगे कि जो टेंसेस होते हैं उनमें 4 तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा अफर्मेटिव जो सकारात्मक होगा या स्टेटमेंट होगा, और नेगेटिव होगा जो नकारात्मक होगा, और नकारात्मक होंगे अफर्मेटिव सकारात्मक होंगे, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो होंगे प्रश्नवाचक, है ना, क्वेश्चन मार्क वाले। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होंगे वो प्रश्नवाचक नकारात्मक होंगे। तो इस प्रकार से टेंस के एक रफली ब्लूप्रिंट आपको मैंने दे दिया है। आने वाले समय में टेंसेस का एक एक करके ये जो हैं ये 12 के 12 इनके सारे रूल्स, इनको डीप स्टडी करेंगे, इनके बारे में गहराई से मैं बताऊंगा। तो आप आने वाले जो समय में जो वीडियो जाएंगी उनको देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी और आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। थैंक यू।